And काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है हमारा टेबल व्यू। तो अभी तक हमने डेटा मॉडलिंग देखा, मॉडल व्यू के अंदर देखा कैसे हम रिलेशनशिप बना सकते हैं टेबल्स के बीच में, देन उसका क्या यूज है एंड क्यों जरूरी है हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना टेबल्स के बीच में। ओके, किस किस बेसिस पे हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, कैसे कैसे हम रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं, वो चीजें हमने पहले देखी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेबल व्यू की। ओके, जैसे मैं टेबल व्यू करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टेबल टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, टेबल टूल्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, देन यहाँ पे आपको टेबल्स मिल जाएंगे, जो भी टेबल्स आपने इंपोर्ट किए वो सारे टेबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल व्यू है हमारा। सिंपल से टेबल व्यू देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ टेबल्स को आप देखना चाहते हो तो क्लिक कर दो, बस वो टेबल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी टेबल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ओके, ठीक है, देन हम यहाँ पे ही सारी चीजें यहाँ पे देखोगे तो एक अभी डिसेबल है, देन अगर मैं यहाँ पे कुछ यूज करता हूँ जैसे न्यू मेसेज ही मैंने यूज कर दी, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें एनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बार सेम एज लाइक द एक्सेल। एक्सेल में जैसे हमारे फॉर्मूला बार होते हैं, इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला बार होते हैं, मगर एक्सेल में हम क्या करते हैं डायरेक्ट सेल पे भी जाके फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे वो चीज नहीं है कि आप सेल पे जाके आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे क्या करेंगे इसके अंदर वो चीज देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ, हमने यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं किया है। ठीक है, एंड देन दिस लाइन टू का मुझे लगता नहीं है कुछ यूज आएगा। ठीक, कोई नहीं है लो। तो ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल व्यू है। अगर इनकेस कभी भी आपने कोई टेबल का कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट करते ही आप एक चीज देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती है। ठीक है, कॉलम्स टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, टेबल टूल्स में आ जाओ तो ये तो टेबल्स के टूल्स है जो कि हम बाय डिफॉल्ट बाहर क्लिक करते हैं तो हमें टेबल्स के टूल नजर आते हैं। ठीक है, एंड देन सपोज मैंने सीधा ये कर दिया तो सिर्फ टेबल टूल से नजर आते हैं, मुझे और कोई नहीं आता, जिसमें न्यू टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू कॉलम क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू इमेजेस क्रिएट करने का मेरा ऑप्शन है, एंड न्यू इमेजेस क्रिएट करने का ऑप्शन है। ठीक है, न्यू कॉलम्स मेजर्स ये सब क्या होते हैं हम बात करेंगे। ठीक है, टेबल्स की बात करें तो सिंपल है, ये टेबल्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जो कि हमने पावर पॉइंट एडिटर में भी देखा था, जहां से हम क्या कर सकते हैं टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं बना रहे, जब बनाएंगे तब हम देखेंगे कोई एक टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फॉर्म में। ठीक है, वही चीज आपको होम टैब पे भी मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्म वाले में जाओगे तो आप सीधे ट्रांसफॉर्म वैल्यूज आ जाएगी, देन यहाँ पे आ जाओ तो आपके टेबल्स आ जाएंगे। एंटर डाटा लिख करना है तो आप सीधा सिर्फ कॉलम पे आके इस पर एंटर डाटा कर सकते हो, यहाँ पे एंटर डाटा पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये डाटा एंटर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर डाटा पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो टेबल्स को। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कोई कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉलम शूल आ जाता है। कॉलम शूल में आप देखोगे तो कॉलम्स का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से चेक कर चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको उसके डेटा टाइप मिल जाएगा कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पर मिल जाएगा। अगर फोन नंबर पे जाता हूँ तो यहाँ पे फोन नंबर भी आप देख सकते हो टेक्स्ट पे। एंड देन अगर मैं यहाँ पे पोस्टल कोड पे जाता हूँ तो यहाँ पे पोस्टल कोड भी आपका टेक्स्ट पे, या कस्टमर नंबर पे आ जाओ तो ये क्या है होम नंबर से। तो आप देखोगे तो जहाँ पे जो डेटा टाइप में जाओगे वो डेटा टाइप आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाओ तो ये आपको फॉर्मेट शो करता है कि आपका होल नंबर है, करेंसी है, जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, अगर जैसे कि टेक्स्ट पे आ जाता है तो यहाँ पे टेक्स्ट शो करेगा, हमें वो कुछ नहीं करेगा ना। अगर कस्टम में आ जाए तो हमें जो नंबर है वो किस टाइप के वो हमें शो करने लग जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट साइन वगैरह ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। समराइजेशन अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको समराइजेशन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अनकेटेगराइज पे आप कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हो आप कि है ना इसको किस बेसिस पे शॉर्ट करना चाहते हो, ग्रुप कर सकते हो, डेटा इसको के रिलेशन में कर सकते हो, काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे, मगर इसके अंदर हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम किस पे आ रहे हैं, टेबल व्यू पर। ठीक, टेबल व्यू की बात करते हैं हम अपने पावर बीआई का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा टेबल व्यू, जिसमें हम टेबल व्यू तो करेंगे करेंगे, साथ साथ में हम इसके अंदर क्या करेंगे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। टेबल व्यू तो हमें टेबल देखने के लिए तो नहीं चाहिए होगा। ठीक है, इसका कोई ना कोई काम तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने डेस्क का। ठीक है, डेस्क का मतलब होता है, काफी बार आपने सुना भी होगा, डेस्क का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है मेरा। ठीक है, ये डेस्क का फुल फॉर्म होता है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे तो डेटा पे एनालिसिस करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसा कि हमने लगभग लगभग वहां पे किया था, कहाँ पे, पावर कोई एडिटर पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज के बेस पे, फंक्शंस के बेस पे हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन हम जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, then इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, इसका यूज है
दिस आर यूज फॉर कैलकुलेशंस। आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है, या फिर डेटा एनालिस कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज आप इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। अब डेस्क क्या है? अगर डेस्क की बात करें, डेस्क फंक्शन इज अ प्रीवियसली created formulas, ठीक है, कोई फॉर्मूला से प्रीवियसली दैट computes using values pass it as arguments, ओके, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स पास करके आप जो कैलकुलेशन करोगे वो चीज आती है। फंक्शन में क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स में भी हो सकते हैं, कैन बी इंक्लूड अ कॉलम या रेफरेंस, ठीक है, कोई कॉलम का रेफरेंस वैल्यू हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक है, कोई टेक्स्ट वैल्यूज हो सकती है, ओके, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब जो वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे बार बार, ठीक है, ओके, या फिर रेफरेंस हो सकता है किसी अदर फॉर्मूला का, ओके, एंड और क्या हो सकता है? फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और लॉजिकल वैल्यूज हो सकते हैं। लॉजिकल वैल्यूज मतलब मैं चेक करना चाहता हूँ ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, जो कि लाइक हम बात करें तो क्या हो सकते हैं? ट्रू हो सकता है या और फॉल्स हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो जाते हैं हमारे लॉजिकल वैल्यूज, ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास डेस्क होता है, ठीक है। अब हम डेस्क के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है, डेस्क फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। डेस्क फंक्शन हमारे पास जो होंगे, ये पहला होता है अपने पास डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे भी, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे भी कैसे यूज करना है। डेट एंड टाइम फंक्शन होता है। सेकंड होता है हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन फंक्शन हो जाता है हमारे पास। फोर्थ होता है हमारे पास लॉजिकल फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये चीज तो काफी यूज होती है। फिफ्थ होता है हमारे पास मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, मैट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ठीक है। सिक्स होता है स्टैटिकल फंक्शंस, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको किसी का ना सपोज वेरिएंस निकालना है, तो ये सब प्रकार के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं, हमारे स्टैटिक्स होते हैं, ठीक है। सेवन होता है हमारे पास टेक्स्ट फंक्शन, जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं सारे फंक्शन, ठीक है, जैसे अपन के स्लो के सी सारे टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन हो गए, ठीक है। पेरेंट्स चाइल्ड फंक्शन हमारे पास होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में हम कैसे रिलेशनशिप ला सकते हैं वो चीज हम कर सकते हैं, ओके। अदर फंक्शंस हो सकते हैं, अदर फंक्शन जैसे कि हम जो कि फंक्शन जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो फिर भी हम यूज करते हैं, तो वो चीज अदर फंक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेबल फंक्शन, जिसकी मदद से हम कोई नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अदर टेबल्स की हेल्प से हम फंक्शन की मदद से नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो वो टेबल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेक्स फंक्शन होता है जिसके अंदर हम ये डेक्स बना के देखते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इन पावर बीआई, ठीक है, वी कैन यूज डेक्स फंक्शंस बाय टू वेज, दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक्सेल में करते हैं, एक्सेल में सीधे सीधे हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, देन वैल्यूज निकालते हैं, देन अगर मुझे सम वगैरह निकालना तो डायरेक्टली हम सम का फॉर्मूला लगा के सेल पे वो चीज अप्लाई कर देते हैं, मगर यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो तरीके से हम निकालते हैं, पहला होता है मेजर्स, ठीक है, मेजर्स के बेसिस पे। दूसरा होता है न्यू कॉलम्स के बेसिस पे। न्यू कॉलम मतलब आप जो भी डाटा निकालोगे वो नई कॉलम पे निकालोगे, ठीक है। मेजर्स एंड न्यू कॉलम्स, ठीक है, मेजर्स का मतलब होता है जैसे कि आपको ऐसी चीज मेजर करना चाहते हो तो सिंगल वैल्यू निकल के आती है, जैसे सम करना चाहते हैं हम वैल्यूज का,
ठीक है, तो उसे सिंगल वैल्यू हमेशा निकल के आती है। ठीक है, काउंटिंग करनी है तो काउंट आप सिंगल वैल्यू उसके आपको काउंटिंग आती है। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती है जो कि आपको सिंगल वैल्यूज ही देता है, मतलब उस सेल का पूरा सिंगल वैल्यू आप निकाल सकते हो उसके हिसाब से। तो वो चीज हमारी कहलाती है मेजर्स। ठीक है, न्यू कॉलम से मतलब समझ लो कि हर कॉलम्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको निकालना है। ओके, फाइंडिंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम, ईच एंड एवरी कॉलम्स। तो हर कॉलम्स के बिहाफ पे आपको स्पेसिफिक वैल्यू निकालना है। जैसे कंडीशन के हिसाब से आपने निकाली, या फिर डेट एंड टाइम के हिसाब से अलग करना होता है, डेट को अलग करना होता है, इसमें ईयर्स, मंथ, डे, डेट, नेम। ठीक है, तो वो चीज हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। मेजर्स में हम क्या करते हैं, सिंगल वैल्यूज जो भी सिंगल सेल में हमें आंसर मिलता है उसको हम मेजर्स कहते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल में आता है और उसमें कोई रोज एंड कॉलम्स नहीं बनते, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेजेस कहेंगे। एंड देन दूसरी चीज होती है न्यू कॉलम्स, जो कि न्यू कॉलम्स के बेसिस पे हमें बन के आती है। ठीक है, ये चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी, अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये थोड़ी डिटेल है थोड़ा बहुत। ओके, अब देखोगे तो ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, मेजर्स के लिए देख रहे हो, एंड देन ये क्या है, हमारा कॉलम्स है। ठीक है, न्यू कॉलम्स के लिए न्यू कॉलम यूज करोगे, मेजर्स के लिए आप न्यू मेजर्स यूज करोगे। ठीक है, अगर मैं इनके सब आगे की बात करूँ, तो अगर मैं इसका मेजर्स का फॉर्मूला या कॉलम्स का फॉर्मूला बात करूँ, तो दोनों में लगभग लगभग सेम है। तो मेजर्स के लिए आप क्या दोगे, जब भी मेजर्स आप क्रिएट करोगे सबसे पहले आता है मेजर नेम, कि आप मेजर का नेम क्या रखना चाहते हो, देन इक्वल टू लगाओगे। देन आपको क्या देना है, ठीक है, देन आपको देना है फंक्शन, कि आप क्या फंक्शन यूज करना चाहते हो। जैसे कि आप सम करना चाहते हो तो सम को वैल्यू दोगे, अगर आप कुछ और चीज करना चाहते हो तो कुछ और की वैल्यू दोगे। ठीक है, देन आपके पास आता है टेबल नेम, जो कि किस टेबल से आप वैल्यू निकालना चाहते हो। देन उसके अंदर आपके पास आ जाता है कॉलम नेम, जो कि कॉलम, किस कॉलम की वैल्यू को आपको एवरेट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, सिंटेक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या बेसिक सिंटेक्स है जिसके बिहाफ में हमें कैलकुलेशन करना है। सेम टू सेम वही है जो कि हम एक्सेल में करते आए थे। ठीक है, अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कॉलम नेम आ जाता है कि आप कॉलम का नेम क्या रखना चाहते हैं। देन हम बात करते हैं फंक्शन। ठीक है, हम फंक्शन क्या देना चाहते हैं। ठीक है, देन हम किस टेबल के फंक्शन का यूज करने वाले हैं, तो जिसमें टेबल नेम आ जाता है। ठीक है, टेबल नेम आ गया, देन कॉलम नेम आ गया, इसमें भी सेम ही है। ओके, बस यहाँ पे कॉलम का नेम आता है, ना कि मेजर्स नेम। ओके, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सिंटेक्स होता है बेसिक सिंटेक्स मेजर और कॉलम निकालने का। जब भी आप मेजर एंड कॉलम निकालोगे तो ये चीजें आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने मेजर्स निकालना है किसका, सपोज मैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट का टोटल मेजर्स, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो जिस चीज का ले लेता हूँ, जैसे कि पेमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है पेमेंट्स का। ठीक है, टोटल अमाउंट मुझे चाहिए पेमेंट का, तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंगल वैल्यू निकालनी है हमें। सिंगल वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेजर का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, न्यू मेजर्स पे आपको क्लिक करना है सिर्फ। ठीक है, जैसे मैंने न्यू मेजर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। देन यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हो मेजर इक्वल टू आ गया। मेजर मतलब आपको मेजर का नेम देना है, तो मैंने क्या दे दिया, सम ऑफ अमाउंट दे दिया। ध्यान रखना इसमें स्पेस ना ही दो तो अच्छा है, तो सम ऑफ अमाउंट दे दिया मैंने। ठीक है, देन इक्वल टू यूज किया। देन हमें क्या यूज करना है, पेमेंट्स का मुझे क्या यूज करना है। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, इन वैल्यूज को सम करना है। सम का आप देख सकते हो यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है। देन मुझे किसकी वैल्यू की सम करनी है, पेमेंट्स की वैल्यू को सम करना है। ठीक है, तो ये पेमेंट्स की वैल्यू आ गई। देन इसके अंदर आपको क्या देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, चेक का अमाउंट आ गया, ये सारी चीजें सजेशन में मिल गई आपको। देन आप इसको क्या करोगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो कॉलम नेम में स्क्वायर ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही हमें देना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये हम सही कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ। देन यहाँ पे आ जाओ, तो मैंने क्या देखा, ये मेरे पास क्या है, मेजर नेम आ गया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये मेरे पास टेबल नेम आ गया, तो उसके अंदर का मेरे पास कॉलम नेम आ गया। ठीक है, देन आप क्या करोगे, हिट एंटर करोगे। एंटर को आपको हिट करना है। ठीक है, जैसे आप हिट एंटर करोगे तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे। ओके,
तो यहाँ पे एक मेजर्स बन के आ गया सम ऑफ अमाउंट। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सम ऑफ अमाउंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है। मेजर्स को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे एवेलुएट कर सकते हैं, ये चीजें आप वहां पे कहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो इसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है केपीआई का, या फिर आप कोई भी दे सकते हो, या कार्ड का आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने कार्ड ले लिया। कार्ड हम मोस्टली यूज करते हैं सिंगल वैल्यूज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, जैसे हम उसको तो ऑफ कर दो, देन यहाँ से हमें क्या चाहिए, सम ऑफ अमाउंट चाहिए। जैसे मैं सम ऑफ अमाउंट पे क्लिक करता हूँ, या फिर नहीं आता है तो आप इस पे या तो चेक कर दो, या फिर ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। तो देख सकते हो ये आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ अमाउंट आ गया। ठीक है। तो ये क्या आ गया, मेरे पास मेजर्स आ गया। ठीक है। ये मेजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। तो मेजर्स आप क्या कर सकते हो, जो टोटल वैल्यू निकालो डायरेक्टली आप विजुअलाइजेशन में शो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप उसी पे शो करना, आप कहीं पे भी शो कर सकते हो, ये विजुअलाइजेशन में आपका शो हो जाएगा। ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हो हेडिंग की वैल्यूज आ गई, एंड देन यहाँ पे रुपए का सिंबल आ रहा है। बाई डिफॉल्ट ये रुपए का सिंबल ले रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर का सिंबल आना चाहिए करेंसी के अंदर, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ से आप चाहो तो डॉलर का सिंबल चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये मेरे पास डॉलर का सिंबल आ रहा है। देन यहाँ पे हम सम ऑफ अमाउंट पे यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो अभी भी ये रुपए का सिंबल है। अगर इनकेस इस तरह की चीजें अभी भी आ रही है तो आप क्या करो, सिंपली आके इसको सेलेक्ट करके रखो। ठीक है। सम ऑफ अमाउंट पे, एंड देन यहाँ पे आके इसको भी कन्वर्ट कर दो इंग्लिश यूनाइटेड। ठीक है। तो अब आप देखते हैं वर्किंग ऑन इट हो गया। देन यहाँ पे देखोगे तो अब क्या आ गया, ये डॉलर के साइड के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है। तो मेजर जो कैलकुलेट करोगे वो आपका विजुअल कहाँ होगा, विजुअलाइजेशन पे होगा। ठीक है। इसका ये यहाँ पे नहीं है कि आपको जैसे कि एक्सेल में दिख जाता है तो लास्ट में आप आ गए तो लास्ट में आपको इसका टोटल मिल गया। ठीक है। जैसे कि हम एक्सेल में करते थे, आज इक्वल टू क्या, तो सम हो गया, ऑटो सम हो गया मेरे पास। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अब जो भी सम वैल्यू करोगे या काउंट वैल्यू करोगे वो सब आपको कहाँ मिलेगा, मेजर्स में मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कॉलम्स का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉलम्स के लिए, बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास पेमेंट ली है। ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, कस्टमर्स का वैल्यू ले लेता हूँ, चलो ठीक है। मेजर्स की जगह, एंड देन यहाँ पे कुछ जगह कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। सपोज नहीं नहीं, यहाँ तो हम नहीं करेंगे, कस्टमर नंबर्स हो गए। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज पहले से लिख हो गए। ठीक है। एम्प्लॉयज में अगर देख लेते हैं, मेरे पास किस में मैं कर सकता हूँ, नहीं ऑफिस में, ठीक है, नहीं इसमें तो मैं नहीं करूँगा अभी के लिए। ऑर्डर डिटेल्स में, ठीक है, ये तो ऑर्डर क्वांटिटीज आ गए। ओके। ऑर्डर्स में आ जाओ। ठीक है। तो ऑर्डर मंथ में पहले निकाल चुका हूँ, नंबर ऑफ डिलीवरीज में पहले निकाल चुका हूँ। ठीक है। अब इनकेस अगर मुझे यहाँ से सिर्फ डेट या फिर ऑर्डर डेट के अंदर से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डेज एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो नई कॉलम में मुझे डे, नंबर ऑफ, सॉरी डेज नहीं, ईयर्स चाहिए होंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू कॉलम बनाएंगे, तो यहाँ पे मुझे वो ईयर्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने न्यू डे, न्यू कॉलम पे क्लिक किया। ठीक है। न्यू कॉलम पे क्लिक किया, देन कॉलम का मैंने नेम क्या दे दिया। ध्यान रखना जिस टेबल पे आप न्यू कॉलम बनाए उस कॉलम को, उसके वो टेबल आपके उसी में होना चाहिए। तो न्यू कॉलम पर मैंने क्या दे दिया, कॉलम का नेम दे दिया ऑर्डर डे ईयर। तो मैंने क्या दे दिया, ऑर्डर ईयर। इसका नेम मैंने ये दिया। ठीक है। एंड देन मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है। तो मैं डे का फॉर्मूला निकाल देता हूँ। ठीक, क्या करना है, मुझे डे का फॉर्मूला लगाना है, या फिर नहीं सॉरी, मुझे ईयर निकालना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है। डेट ईयर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आनी चाहिए। जो वैल्यूज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी मेरे पास। ओके। या फिर आप ईयर निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली ईयर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो ईयर के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए। डेट आप कहाँ से लोगे, ऑर्डर डेट से लोगे। ठीक है। तो आप कैसे लोगे डेट के लिए, आपको सिंपली क्या है, वही काम करना है जैसे कि आप करते आए हो। तो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करोगे, कॉलम का नेम क्या है आपके पास, ऑर्डर से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा, ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले तो, वैल्यू, एंड देन इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए। सिंपली हमने ये सिलेक्ट कर लिया, देन इसके अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ईयर फाइंड आउट करना है। तो दो टा लगा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईयर लिख सकते हो। ठीक है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंड देन यू हिट द एंटर। जैसे आप हिट करोगे एंटर, तो ये क्या आ रहा है, अजीब सी वैल्यू क्यों आ रही है उधर ईयर में। एक काम करते हैं, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। ओके। यहाँ से मैं बाकी चीजें हटा रहा हूँ। ओके। एंड देन एंटर किया मैंने वापस से। ठीक। तो देख सकते हो मैं डायरेक्टली डॉट लगा के ईयर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ईयर लिखा, देन यहाँ पे देख सकते हो सारे ईयर्स एक्सट्रैक्ट होके नेक्स्ट कॉलम में आ गए। ठीक है।
क्या क्या ईयर्स आ गए, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, 2003, 2004 एंड 2005, ये 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो ईयर्स के बेस पे क्या कर सकते हो, फिल्टर, सॉरी, ठीक है, ईयर के बेस पे आप क्या कर सकते हो, फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वही चीज करनी है जो चीज हम बाकी जगह कर रहे थे। ईयर के अंदर न्यू वैल्यूज आपको करना है तो न्यू वैल्यूज के अंदर, देन नेक्स्ट वैल्यूज आपको करना है तो नेक्स्ट वैल्यूज के अंदर। तो मेजर्स के अंदर हमने मेजर्स की वैल्यू निकाली जो कि हमारी सिंगल वैल्यू निकल के आई। ठीक है। और द न्यू न्यू कॉलम में आपने क्या बनाया, नई कॉलम की कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने यहाँ से निकाली। ठीक है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके। अगर इनकेस मैं यहाँ पे आ जाऊँ, कस्टमर मेनू दे दिया। ठीक। एट इस लाइन 2 को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, डिलीट के बटन से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। डिलीट हुआ। ओके, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और से डिलीट के बटन से हो जाना चाहिए था, मैं घुमाने की भी एट इस लाइन 2 मुझे नीड नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक? तो मैं यहाँ से जो चीजें मुझे एक्स्ट्रा है, जो इसकी मुझे नीड नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। ओके। तो ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके। इसके अलावा आप कई सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर कई चीजें ऑप्शन दे सकते हो जो कि वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक। क्योंकि कौन कौन से हमें फंक्शंस आगे पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे फंक्शन देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ये सारे डेटा से इसमें अप्लाई करते हैं। तो तो आप एक चीज ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर आप देखोगे तो ये चीज ज्यादा कुछ अलग नहीं है एक्सेल से, एक्सेल की तरह ही है। देन ये चीजें हम डेक्स में भी डायरेक्टली अप्लाई करते थे, जी सॉरी, पावर को एडिटर में मैंने यही सारी चीजें डायरेक्टली भी अप्लाई की थी, एंड सेम चीजें हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। मगर कुछ चीजें हैं जो कि पावर को एडिट से तो हम इजीली कर लेते हैं, मगर कुछ चीजें हम फॉर्मूले से ही कर पाएंगे, तो इसीलिए हम डेक्स सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन अगर आप इनके इसके आगे जाके आप अगर इंटरव्यूज दोगे पावर कोई पावर बीआई के बेस पे, तो डेक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डेक्स टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज के क्वेश्चन बन पाते हैं, तो इसीलिए वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए डेक्स को आपको अगर इनके साथ इन फ्यूचर आपको इसके अंदर अगर जॉब करनी है पावर बीआई से रिलेटेड, एंड देन इंटरव्यू दोगे आप लोग, तो आपको इसके बारे में इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जाके इजिली इसका क्या दे सको, इंटरव्यू दे सको। चलिए, यहाँ तक समझ में आया डेक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं हम लोग, आप लोगों को समझ में आया, जैसे है नो, हाँ सर। आ गया। ठीक है। एंड देन प्रीवियसली हमने जो भी किया वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, कोई भी डाउट है उसके अंदर। नहीं सर, वो देखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कल फंस जाते हैं, बट ठीक है। अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग? कर रहे हैं सर, कर हेलो, रहे कर रहे हैं आप लोग? हम्म। हैं। जी। देखिए, क्या कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। ओके, तो ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ताकि हम ये चीजें करके देख सकें। ठीक है। तो आज का जो हमारा था वो नॉर्मली आपके लिए सिर्फ था इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, आज का जो है ना हमारा डेज का शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है। इंट्रोडक्शन किसके ऊपर, डेट्स के ऊपर। ओके। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज के ऊपर कि ये कैसे यूज होता है। कल से हम बाकी यहाँ से वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कि हम बाकी फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, लॉजिकल, मैथमेटिकल, ये चीजें हमारी स्टार्टिंग यहाँ तक पूरी कंप्लीट चलेगी। ठीक है। इसके व्याप में हम काफी चीजें करना सीखेंगे। ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर आप चीजें सीख जाते हो तो एक्सेल में भी ये काफी सारे फॉर्मुलेस कॉमन है जो एक्सेल में भी अप्लाई होते हैं, बस उसमें लगाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ पे सेल वैल्यूज हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम टेबल वैल्यूज यूज करें, टेबल एंड कॉलम वैल्यूज पर। इस बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम अपना हमारी एक्सेल की तरह ही है। ठीक है। अगर इनके साथ में ये चीजें सीख ली तो एक्सेल में भी काफी चीजें आप कर पाओगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। ओके। तो मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं आगे कंटिन्यू कल से करूंगा। ओके। ओके सर। ओके।